नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा CET का नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर लिखा है समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2022। जो स्नातक स्तर यानी ग्रेजुएशन का CET है 2022 उसका नोटिफिकेशन है। बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा समान पात्रता परीक्षा नियम 2022 के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं हेतु समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर के लिए निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट के लिए CET आयोजित होगा, यहाँ पर सेवा का नाम और पद का नाम। तो फर्स्ट है राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा प्लाटून कमांडर, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा जिलेदार और पटवारी, राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा कनिष्ठ लेखाकार, राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा तहसील राजस्व लेखाकार, राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा महिला पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा पर्यवेक्षक, राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा उप जेलर, लास्ट है राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2। उसके बाद में समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर मात्र एक पात्रता परीक्षा है। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में सम्मिलित पद पर भर्ती सुसंगत सेवा नियमों के उल्लंघन के अनुसार की जाएगी। किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने तथा स्कोर अर्जित कर लेना मात्र उसे नौकरी की गारंटी नहीं देगा। अभ्यर्थी को भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा और उसे अहित करना होगा। सुसंगत सेवा नियम में अधिकथित अन्य कसौटी भी पूर्ण करनी होगी। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में सम्मिलित सेवाओं के पदों पर भर्ती के लिए अलग से भर्ती का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों का चयन श्रेणीवार रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के आधार पर किया जाएगा। मुख्य भर्ती परीक्षा का आयोजन में भर्ती कार्य उस सेवा के सेवा नियमों के अनुसार की जाएगी। तो यहाँ पर बताया गया कि जो CET है ये एक ओनली पात्रता परीक्षा है। इसको आधार पर वैकेंसी में आपको ज्वाइन नहीं कर सकते। जैसे कि अलग अलग पोस्ट के लिए जो भी अलग अलग सेवा नियम बने हुए हैं उसी आधार पर बोर्ड द्वारा या जो भी भर्ती एजेंसी एग्ज़ाम कराएगी वो अपनी एग्ज़ाम लेगी या इंटरव्यू दोनों भी ले सकती है। उसके बाद में समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक वर्ष में कम से कम एक बार तो स्नातक स्तरीय जो आपकी CET है वो आयोजित की जाएगी। समान पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम की दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य होगा। तो स्कोर कार्ड है वो आपका जो रिजल्ट जारी होगा उस दिनांक से एक साल के लिए मान्य होगा। नेक्स्ट है बोर्ड द्वारा उन समस्त अभ्यर्थी के अंक जो समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुए प्रकाशित किया जाएगा। जितने भी कैंडिडेट पात्रता परीक्षा में उपस्थित होंगे उनका सभी का स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के प्रयासों की संख्या के संबंध में कोई निर्बंध नहीं होंगे। अभ्यर्थी के पास समान पात्रता परीक्षा में अपने स्कोर सुधारने का अवसर होगा। किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में सम्मिलित पदों के लिए आने वाली परीक्षा से पूर्व का सर्वोत्तम उपलब्ध स्कोर मान्य होगा। तो यहाँ पर बताया है कि अटेम्प्ट की कोई बाध्यता नहीं है एवं अपने स्कोर सुधारने के लिए आप दूसरी बार फिर से उपस्थित हो सकते हैं। उसके बाद में समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में उल्लिखित अधीनस्थ और लिपिकीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती को शासित करने वाले किसी नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में उल्लिखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा यदि वह CET में इतने न्यूनतम अंक जो भर्ती एजेंसी द्वारा उद्धृत किए जाए प्राप्त करने में सफल रहता है। न्यूनतम अंक उद्धृत करने के समय भर्ती एजेंसी यह विचार करेगी कि समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में उल्लिखित पद पर विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या के 15 गुना अभ्यर्थी इस प्रकार विज्ञप्ति रिक्तियों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे, किंतु उक्त श्रृंखला में उन समस्त विद्यार्थियों को जो वही अंक अर्जित करते हैं जो भर्ती एजेंसी द्वारा किसी निम्नतर श्रृंखला के लिए नियत किए जाएं। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में उल्लिखित पदों पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों प्रवेश दिया जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भी वैकेंसी निकलेगी उसमें जितने पद होंगे उसके 15 गुना को कैंडिडेट को आगे की परीक्षा या जो साक्षात्कार होगा
उसमें बुलाया जाएगा। परंतु यदि भर्ती एजेंसी की यह राय है कि समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में उल्लिखित पद पर भर्ती के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने के साधन मानक के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है तो भर्ती एजेंसी द्वारा इसे आरक्षित प्रवर्ग वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिए शिथिल मानक लागू किया जा सकेगा, ताकि उस प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने के लिए उपलब्ध हो। इस प्रयोजन के लिए रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या के 15 गुना की विचार की संख्या सीमा शिथिल मानी जाएगी, तथापि लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने के लिए इस प्रकार अतिरिक्त रूप से अयित अभ्यर्थी केवल उनके प्रवर्गों के लिए आरक्षित पदों पर चयन के लिए पात्र होंगे। तो यहाँ पर बताया है कि जो भी आरक्षित कैटेगरी है उसमें अगर पर्याप्त कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो वो नियमों में कुछ शिथिलता भी दे सकते हैं। उसके बाद में समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में उल्लिखित किसी पद पर भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हता, आयु, अनुभव आदि ऐसी होगी जो उस पद पर भर्ती की शासित करने वाले सुसंगत सेवा नियम में यथाविहित हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि जो भी शैक्षणिक योग्यता, आयु या अनुभव जो भी भर्ती वैकेंसी होगी उसमें सुसंगत सेवा नियम के अनुसार होगा। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में उपस्थित होने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा स्वयं यह सुनिश्चित किया जाना है कि वह समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में सम्मिलित किसी पद हेतु आयु, शैक्षणिक अर्हता आदि यदि कोई हो के संबंध में शर्तें पूर्ण करता है। समान पात्रता परीक्षा के लिए अनुज्ञात किया जाना अभ्यर्थी को पात्रता की उपधारणा मान्यता का पात्र नहीं बनाया जाएगा। उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, तो ये ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बताई गई है। उसके बाद में आवेदन एवं परीक्षा शुल्क, तो यहाँ पर आप आवेदन एवं परीक्षा शुल्क देख सकते हैं। सामान्य वर्ग व क्रीमी श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक है तो 450 रुपये। राजस्थान के नॉन क्रीमी श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 350। समस्त विशेष योग्यजन एवं राजस्थान की अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आवेदन है तो 250 रुपये ये आपकी फीस है। उसके बाद में समान पात्रता परीक्षा के अंतर्गत संभावित रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है। तो यहाँ पर है गृह रक्षा विभाग में जो प्लाटून कमांडर है उसकी संभावित पदों की संख्या 43। जल संसाधन विभाग में जिलेदार के अभी यहाँ पर कोई पद नहीं दर्शाए गए हैं। पटवारी के 272 पद हैं। कोष एवं लेखा विभाग है कनिष्ठ लेखाकार, उसके 1923 सबसे ज़्यादा इसी में। राजस्व मंडल में तहसील राजस्व लेखाकार 198, महिला अधिकारिता पर्यवेक्षक में 176, समेकित बाल विकास सेवा पर्यवेक्षक में यहाँ पर नहीं दर्शाया गया। कारागार विभाग उप जेलर 49 पोस्ट हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता छात्रावास अधीक्षक ग्रेड के 335। नोट है नीचे। विभागवार सेवावार रिक्त पदों की संख्या में मुख्य परीक्षा के समय कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिकीय समान पात्रता परीक्षा नियम 2022 है। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में शामिल पदों से संबंधित सेवा नियमों में किया गया कोई संशोधन को मान्य नहीं किया जाएगा। उसके बाद में ये आपके दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक, इनके रिजर्वेशन का बताया गया है यहाँ पर। उसके बाद में पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, तो सबसे पहले है महिला अधिकारिता विभाग में पर्यवेक्षक के लिए, इसमें भारतीय विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना जरूरी है। उसके बाद में 2 नंबर पर है जल संसाधन विभाग पटवारी, तो इनके लिए एज तो 1840 और आवेदन तिथि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण जिसे सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो। ग्रेजुएशन अनिवार्य और लिखा गया और NIELIT न्यू दिल्ली द्वारा आयोजित ओ लेवल या उच्च स्तर सर्टिफिकेट कोर्स भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के नियंत्रणाधीन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित ओ लेवल या उच्च स्तरीय सर्टिफिकेट। या फिर है व्यवसाय प्रशिक्षण योजना के राष्ट्रीय नेशनल काउंसिल राज्य परिषद स्टेट काउंसिल के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर DPCS कोर्स का प्रमाण पत्र या दे रखा है। भारतीय विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा या डिग्री। उसके बाद में या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा। भारत में विधि द्वारा स्थापित या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग या तकनीक की किसी ब्रांच में डिग्री।
उसके बाद में राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रण में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RSCIT का कोर्स प्रमाण पत्र। उसके बाद में देश में मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा में एक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन का उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी समकक्ष या उच्चतर योग्यता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तो ग्रेजुएशन ज़रूरी है, उसके बाद में आपके पास इनमें से कोई है तो अच्छा है, वरना RSCIT भी अनिवार्य है। तो यहाँ पर आप RSCIT दे सकते हो, ग्रेजुएशन प्लस RSCIT इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद में जल संसाधन विभाग में जिलेदार है भारतीय विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन है। उसके बाद में गृह रक्षा विभाग प्लाटून कमांडर, इसकी एज है 20 से 40, भारतीय विधि द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समतुल्य अहर्ता या नायाब सूबेदार या उससे ऊपर की रैंक का सम्यक रूप से भूतपूर्व सैनिक। उसके बाद में राजस्व मंडल और नीचे कोष एवं लेखा विभाग, तो इसमें तहसील राजस्व लेखाकार एवं कनिष्ठ राजस्व लेखाकार कनिष्ठ लेखाकार, तो इन दोनों के लिए योग्यता सेम ही है और एज है 21 से 40। तो देखते हैं यहाँ पर भारत में केंद्रीय या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा नियमित विश्वविद्यालय में से किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में घोषित अन्य शैक्षणिक संस्था की डिग्री धारित करता हो या सरकार द्वारा आयोग के परामर्श मान्यता प्राप्त समतुल्य अहर्ता रखता हो। तो यहाँ पर बताया कि ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। उसके बाद में है लागत तथा संक्रम लेखाकार संस्थान कोलकाता की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। उसके बाद में भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान नई दिल्ली की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए। और लिखा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार के नियंत्रणाधीन DOE-ACC द्वारा संचालित या उच्चतर लेवल प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर और लिखा गया है तो ये भी अनिवार्य है ग्रेजुएशन के साथ में। उसके बाद में व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम के राष्ट्रीय राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक डाटा प्रिपरेशन एवं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रमाण पत्र भारतीय विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर एप्लीकेशन सूचना प्रौद्योगिकी में डिग्री या डिप्लोमा, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर विज्ञान एवं इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा संचालित राजस्थान राज्य सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर बताया गया है कि ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, ग्रेजुएशन के साथ में जो ये है यहाँ पर ये भी अनिवार्य है। तो ये हो गई कनिष्ठ लेखाकार की। उसके बाद में कारागार विभाग उप जेलर 18 से 40 एज है भारतीय विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक। उसके बाद में है समेकित बाल विकास सेवा में पर्यवेक्षक की 18 से 40 एज है भारतीय विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक भी यहाँ पर है। उसके बाद में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड एज 21 से 40 में भारतीय विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक। उसके बाद में देख सकते हैं आयु में छूट वगैरह की बता रखी है। उसके बाद में देखते हैं आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि। तो यह परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क उप सुविधा केंद्र CSC नेट बैंकिंग ATM कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 22 सितंबर से 21 अक्टूबर 2022 को रात्रि 23:59 मिनट तक जमा कराया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आवेदन है 22 सितंबर से स्टार्ट होगा जो कि 21 अगस्त तक चलेगा। उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 22 सितंबर से दिनांक 21 अक्टूबर 2022 को रात्रि 23:59 तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें। तो यहाँ पर बताया गया है कि 21 जो अक्टूबर है उसके बाद में ऑनलाइन लिंक निष्क्रिय हो जाएगा, तो आप अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी भर सकते हैं। उसके बाद में परीक्षा आयोजन समान पात्रता परीक्षा की परीक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक 6 जनवरी 2023 से 9 जनवरी 2023 के मध्य
आवंटित परीक्षा केंद्र पर आयोजित कराई जाएगी। तो यहाँ पर आपके एग्ज़ाम की डेट बता रखी है 6 जनवरी से 9 जनवरी 2023। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दी जाएगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है तो नॉर्मलाइजेशन की कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो आपका नॉर्मलाइजेशन भी एग्ज़ाम में होगा। उसके बाद में देखते हैं नीचे, ये है सिलेबस एग्ज़ाम का। तो यहाँ पर बताया गया है कि विषय का विवरण देखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचना, मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्ञान, समसामयिक घटनाएं। प्रश्नों की संख्या रहेगी आपके 150, कुल अंक रहेंगे 300 और टाइम रहेगा 3 आवर का। उसके बाद में सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे तथा सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सॉरी। उसके बाद में देखते हैं, यह आपके टॉपिक वाइज डिटेल सिलेबस दे रखा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान एवं भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा, विरासत। उसके बाद में भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान या प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचना, मानसिक योग्यता यानी मैथ और रीजनिंग। उसके बाद में लैंग्वेज का नॉलेज, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान है, समसामयिक घटनाएं। तो सिलेबस में लगभग सभी सब्जेक्ट को कवर कर लिया गया है। थैंक यू। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू।